नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। तो क्या है आज की बड़ी सच्ची सही खबरें। सीएम बजरलाल की अध्यक्षता में मंगलवार को ही कैबिनेट बैठक में राजस्थान वाहन स्क्रैपिंग नीति 2025 को मंजूरी मिल गई। वहीं AIML पॉलिसी 2026 के जरिए प्रदेश को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नवाचार का हब बनाने की घोषणा की गई है। राजस्थान रिफाइनरी की संशोधित लागत को भी मंजूरी दी गई है। वहीं विधानसभा में मार्शल सहित पदों पर अब सेना, अर्धसैनिक बल व राजस्थान पुलिस सेवा के अधिकारियों को लगाया जा सकेगा। ग्रीन क्रेडिट वाउचर योजना को भी मंजूरी मिली है। जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने फैसलों की जानकारी दी। पटेल ने बताया कि रिफाइनरी का काम पूरा हो गया है। उद्घाटन जनवरी में प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। वहीं कर्मचारियों से जुड़े फैसले, स्पेशल सिक्योरिटी विंग का विशेष भत्ता 15% से बढ़ाकर 25% कर दिया। राजस्व लेखा सेवा के नए नियमों की मंजूरी, सप्तम राज्य वित्त आयोग की अंतरिम रिपोर्ट स्वीकृत की गई है। वहीं CBSE ने बड़ा कदम उठाया। CBSE ने नीरजा मोदी स्कूल की सीनियर सेकेंडरी स्तर की मान्यता तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी है। ये कार्रवाई 9 साल के छात्रा अमायरा के आत्महत्या के मामले में स्कूल के गंभीर लापरवाही और सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के चलते की गई है। छात्रा ने 1 नवंबर को स्कूल की चौथी मंजिल से कूदकर जान दे दी थी। वह चौथी कक्षा में पढ़ती थी। घटना के बाद CBSE की जांच कमेटी ने स्कूल का निरीक्षण किया था। कमेटी की रिपोर्ट के बाद स्कूल प्रशासन को नोटिस देकर जवाब मांगा। स्कूल ने 19 दिसंबर को अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया। नीरजा मोदी स्कूल की मान्यता रद्द, 10वीं 12वीं की परीक्षा पर कोई असर नहीं होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 8 मामलों में सख्त कार्रवाई करते हुए 2 डॉक्टरों को बर्खास्त कर दिया। वहीं 5 डॉक्टरों की पेंशन रोकने का आदेश दिया। आयुर्वेद व पशुपालन विभाग के 2 चिकित्सा अधिकारियों को आपराधिक प्रकरणों में दोष सिद्ध होने पर बर्खास्त किया गया। बड़ी खबर, शराब पीकर वाहन चलाया तो लाइसेंस रद्द, डिक्की खोल म्यूजिक बजाया तो गाड़ी जब्त। यदि आप भी किसी को भी इस प्रकार शराब पीते हुए यदि आपको महसूस होता है कि शराब पीकर वाहन चला रहा है तो आप भी शिकायत कीजिए, क्योंकि वह आप नहीं तो किसी दूसरे को नुकसान अवश्य पहुंचाएगा। नववर्ष के जश्न में किसी भी तरह की अव्यवस्था न हो, इसके लिए जयपुर पुलिस ने शहर भर में पुख्ता सुरक्षा और यातायात व्यवस्थाएं लागू कर दी है। आमजन से शांति से नववर्ष मनाने, शराब पीकर वाहन न चलाने और किसी भी तरह के उत्पात से बचने की अपील की गई है। इसके तहत प्रत्येक थाना क्षेत्र में 3 लेयर गश्त, शहर भर में 45 अतिरिक्त नाके और भीड़ भाड़ वाले इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जा रहा है। पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल ने प्रत्येक थाना इलाके में 3 लेयर गश्त के निर्देश दिए हैं। गश्ती टीमें पूरे क्षेत्र में लगातार भ्रमण कर प्रत्येक गतिविधि पर निगरानी रखेगी। चेकिंग के लिए शहर में 45 अतिरिक्त नाके लगाए गए हैं। राजधानी जयपुर में मंगलवार को तापमान में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी रहा। दिन का तापमान लुढ़क गया, वहीं रात के तापमान में उछाल दर्ज किया गया। इस कारण रात का तापमान 3 दिन बाद एक बार फिर 10 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। पश्चिमी विक्षोभ के असर से बुधवार को आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। गुरुवार को बारिश का येलो अलर्ट है। मंगलवार को दिन का तापमान 1.1 डिग्री सेल्सियस लुढ़क गया और 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी और बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा के बेटे रेहान वाड्रा ने गर्लफ्रेंड अवीवा बेग से सगाई कर ली है। 25 वर्षीय रेहान ने 7 साल की दोस्ती के बाद दोनों परिवारों की मौजूदगी में अवीवा के सामने शादी का प्रस्ताव रखा, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। प्रियंका और अवीवा की मां नंदिता बेग सहेली है। दोनों परिवार और कांग्रेस नेता राहुल गांधी मंगलवार को नया साल मनाने राजस्थान के रणथंभौर पहुंचे हैं। वहां बुधवार को सगाई समारोह होने की संभावना है। शादी कुछ महीनों के भीतर होगी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने अध्यापक भर्ती 2025 का परीक्षा शेड्यूल जारी कर दिया। परीक्षा अब 5 के बजाय 4 दिन 17 से 20 जनवरी तक होगी। बोर्ड ने पहले कहा था कि परीक्षा 17 से 21 जनवरी तक होगी। पहले दिन 17 जनवरी को केवल एक पारी में परीक्षा होगी। 18, 19 व 20 जनवरी को 2-2 पारियां होगी, यानी कुल 7 पारी होगी। अध्यापक भर्ती परीक्षा 4 दिन ही होगी। 7 पारियों में 9,54,000 अभ्यर्थी बैठेंगे। एसिड अटैक पीड़ितों को अब प्राइवेट हॉस्पिटल में भी फ्री में इलाज मिल सकेगा। इसलिए आप ध्यान रखें कि यदि कोई एसिड
अटैक पीड़िता आपको दिखती है और उसका इलाज नहीं किया जाता तो आप तुरंत शिकायत कीजिए, क्योंकि शिकायत करेंगे तो आप अवश्य अच्छे नागरिक, नैतिक दायित्व के नागरिक बनेंगे। वरना सहन करते रहिए तो सहन करने वाला कभी भी नैतिक नागरिक नहीं बन पाता है। जयपुर में पहली बार भारत रिन्यूएबल टैलेंट फेस्ट होने जा रहा है। इस फेस्ट में देश की 35 यूनिवर्सिटीज के करीब 1000 स्टूडेंट हिस्सा लेंगे। टैलेंट के आधार पर उन्हें जॉब मिलेगा। फेस्ट में रिन्यूएबल सेक्टर से जुड़ी टॉप कंपनियां प्लेसमेंट देने आ रही है। स्टूडेंट को यह अवसर भारत सोलर एक्सपो में मिलेगा। महल रोड पर 15 जनवरी 2026 को होने वाली आर्मी डे परेड को लेकर जयपुर पुलिस कमिश्नरेट ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। बॉम्बे हॉस्पिटल से अक्षय पात्र तक फैले करीब 6 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को पूरी तरह से सील करने की तैयारी की गई है। सुरक्षा व्यवस्था को अभेद बनाने के लिए पिछले 7 दिनों में इस इलाके में रहने और काम करने वाले 55,000 से अधिक लोगों का पुलिस वेरिफिकेशन किया गया है। इसके लिए 300 पुलिस कर्मियों की विशेष टीमें तैयार की गई है। कानून व्यवस्था व क्राइम कंट्रोल को लेकर डीजीपी राजीव शर्मा ने मंगलवार को आरपीएम में जयपुर रेंज की रिव्यू मीटिंग ली। सभी जिलों की प्रगति रिपोर्ट देखने के बाद डीजीपी बोले कि थाना प्रभारी व्यक्तिगत रूप से पीड़ित की बात सुने, थानों में जीरो टॉलरेंस की नीति के अनुरूप ही काम कर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करे। डीजीपी ने कहा कि रंगदारी, लूट व चोरी के मामलों में जांच में देरी पर आईओ के खिलाफ एक्शन ले अधिकारी। तो बड़ी खबर, पुलिस सेवा में उत्कृष्ट और सराहनीय कार्य करने वाले 11 आईपीएस सहित 35 कार्मिकों को डीजीपी डिस्क से सम्मानित किया जाएगा। इस संबंध में डीजीपी राजीव शर्मा ने मंगलवार को आदेश जारी किए। सरकार अब मेडिकल कॉलेज से जुड़े अस्पतालों में आउटडोर पर्ची को पेशेंट फ्रेंडली बनाने जा रही है। आगामी दिनों में मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में पर्ची अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी में भी होगी। साथ ही एक ही कागज पर पर्ची प्रिंट होने से हर वर्ष 4 करोड़ रुपए की बचत होगी। इसके साथ ही ये भी होना चाहिए कि वह पर्ची या जो भी डॉक्टर को दिखाने जाए वहाँ डॉक्टर के वहाँ भीड़ कम हो, लाइन में लगे और क्यू सिस्टम भी लागू किया जाए। राजस्थान कंप्यूटर टीचर एसोसिएशन की ओर से विभिन्न मांगों को लेकर शहीद स्मारक जयपुर पर 1 दिवसीय धरने का आयोजन किया गया। इस दौरान विभिन्न जिलों से आए कंप्यूटर अनुदेशकों ने कैडर विस्तार करने, वेतन विसंगति दूर करने, समान कार्य समान वेतन की व्यवस्था लागू करने सहित कई मांगे उठाई और विरोध प्रदर्शन किया। एसोसिएशन की अध्यक्ष अमृता चौधरी ने बताया कि राजस्थान डिजिटल शिक्षा में लगातार पिछड़ रहा है। यहाँ गरीब किसान मजदूर वर्ग के नौनिहालों को डिजिटल शिक्षा से दूर रखा जा रहा है। इसलिए कंप्यूटर अनुदेशकों का शहीद स्मारक पर धरना, कैडर विस्तार और समान वेतन की उठी मांग। राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम का 2 दिवसीय प्रांतीय शैक्षिक सम्मेलन 2 से 3 जनवरी तक आदर्श नगर के महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में आयोजित होगा। संघ के महामंत्री नवीन शर्मा और प्रवक्ता मुकेश कुमार मीणा ने बताया कि सम्मेलन में राजस्थान के विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में शिक्षक शामिल होंगे। सम्मेलन में भाग लेने वाले शिक्षकों के आवास, भोजन व अन्य व्यवस्थाओं के लिए समितियों का गठन कर दिया गया। 2 दिनों तक शिक्षक खुले मंच में शिक्षा, शिक्षार्थी और शिक्षकों की समस्याओं पर गहन विचार विमर्श करेंगे। वे प्रस्ताव पारित कर राज्य सरकार को प्रेषित करेंगे। सम्मेलन में शिक्षा में गुणात्मक सुधार सहित अन्य मुद्दों पर भी राज्य सरकार के विभिन्न जिलों के शिक्षकों से सुझाव लिए जाएंगे। नव वर्ष की शुरुआत दूध से करें, दारू से नहीं, बहुत बड़ा स्लोगन बन गया है। जी हाँ, नव वर्ष की पूर्व संध्या पर 500 स्थानों पर पिलाया जाएगा 1 लाख लीटर दूध। 5 लाख से ज्यादा लोग दूध से करेंगे नव वर्ष की शुरुआत। जी हाँ, नव वर्ष 2026 की पूर्व संध्या पर बुधवार को शहर की हर सड़क पर दूध महोत्सव मनाया जाएगा और जगह जगह लोग राहगीरों को गर्म दूध बांटते नजर आएंगे। शहर में 500 से अधिक स्थानों पर दूध वितरण कार्यक्रम रखे गए हैं। साल के आखिरी दिन और एक नव वर्ष की पूर्व संध्या पर करीब 1 लाख लीटर दूध बांटा जाएगा, जिसमें से सांगानेर विधानसभा क्षेत्र में 50,000 लीटर दूध बांटेगा। सरस डेयरी और लोटस डेयरी की तरफ से भी कई स्थानों पर निःशुल्क दूध पहुंचाया जाएगा। जयपुर में नव वर्ष की पूर्व संध्या पर दूध वितरण कार्यक्रम की शुरुआत 23 साल पहले हुई थी, जो अब परंपरा सी बन गई है। वहीं यूनिवर्सिटी गेट पर शाम 6 बजे से होगा दूध का वितरण। जी हां, इंडियन अस्थमा केयर सोसाइटी एवं राजस्थान युवा छात्र संस्था के संयुक्त तत्वाधान में राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर शाम 6 बजे से दूध महोत्सव का शुभारंभ होगा। यहाँ दूध पिलाने के साथ युवाओं को नशा छोड़ने की शपथ भी दिलाई जाएगी।
इंडियन अस्थमा केयर सोसाइटी के सचिव धर्मवीर कटेवा ने बताया कि युवाओं में नशा मुक्त समाज बनाने के लिए 23 वर्ष पूर्व राजस्थान विश्वविद्यालय के बाहर दूध पिलाने की मुहिम शुरू की। आज वह पोष बड़ा महोत्सव की तरह व्यापक हो गई है। राजस्थान में अब जन आधार कार्ड भारत सरकार के डिजी लॉकर पर भी उपलब्ध करा दिया गया है। आमजन सरकारी सेवाओं का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन ही जन आधार उपलब्ध करवा पाएंगे। उन्हें अब हार्ड कॉपी रखने की आवश्यकता नहीं है। भाजपा के प्रदेश कार्यालय में हो रही कार्यकर्ता सुनवाई में परिवादों की संख्या बढ़ने के घट रही है। सुनवाई के दौरान मंगलवार को मात्र 58 प्रकरण आए, लेकिन उनमें से कुछ का समाधान नहीं हो पाया, जिनके निस्तारण के लिए संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। क्या आपने अस्पतालों में किसी रेजिडेंट डॉक्टर या किसी भी डॉक्टर से उलझने पर जब स्ट्राइक करते हैं तो उस पीड़ित डॉक्टर के खिलाफ जो भी कोई कार्रवाई करता है या जो भी किसी प्रकार की अभद्रता करता है, स्ट्राइक करके तुरंत उसको या तो गिरफ्तार कर लिया जाता है या गिरफ्तार करवा दिया जाता है। इतना दबाव डाला जाता है कि वह व्यक्ति जो अस्पताल में आकर इस तरह का उत्पात करता है या अभद्रता करता है, उसको तुरंत गिरफ्तार करके उसको जेल भेज दिया जाता है। लेकिन यदि कोई इलाज कराने आए मरीज को बाल पकड़कर घसीटा, मारपीट की, तो उसका कुछ भी नहीं होता है। जी हाँ, ये बड़ी खबर। पीबीएम हॉस्पिटल के ट्रॉमा सेंटर में सोमवार देर रात एक मरीज के साथ मारपीट हो गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, लेकिन लिखित में कोई शिकायत नहीं मिलने के कारण मारपीट करने वाले डॉक्टर और कर्मचारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि वह भीड़ नहीं थी, वह अधिक लोग नहीं थे और उन्होंने शिकायत भी नहीं की। देरासर निवासी भीकी देवी बेटे गोपाल राम को इलाज के लिए सोमवार रात ट्रॉमा सेंटर लेकर आई थी। गोपाल के सीने में दर्द हो रहा था। महिला ने ड्यूटी डॉक्टर से गुहार करते उनके हाथ लगा दिया। इससे डॉक्टर ने उत्तेजित होकर महिला को हाथ लगाने पर डांट दिया। जी हाँ, बिल्कुल, हाथ क्यों लगाया? मां का अपमान बेटे से देखा नहीं गया। उसने डॉक्टर के मुंह पर हाथ रखकर कहा, ऐसे कैसे बोल रही हो? बस फिर क्या था, गोपाल पर वहां मौजूद कुछ कर्मचारियों और डॉक्टर ने हाथ खोल लिए। एक कर्मचारी बाल पकड़कर उसे कैजुअलिटी से बाहर ले आया। तब तक चौकी से पुलिसकर्मी भी पहुंच गए। वायरल वीडियो में मरीज के सिर के बाल पकड़े हुए और उसके गाल पर थप्पड़ मारते हुए नजर आ रहा है। पुलिसकर्मी ने उसे छुड़ाया। पूरा घटनाक्रम जानने के बाद मरीज को डॉक्टर से माफी मंगवाई। उसके बाद उसका इलाज कर घर भेज दिया गया। जी हाँ, मरीज के साथ मारपीट की गई, माफी भी मरीज ने ही मांगी। लेकिन यही यदि उल्टा होता, यदि डॉक्टर के साथ कोई अभद्रता होती तो तुरंत स्ट्राइक हो जाती, तुरंत रेजिडेंट या पूरा अस्पताल स्टाफ बाहर आ जाता, पूरा राजस्थान में माहौल बन जाता और बेटे और मां को 100% गिरफ्तार कर लिया जाता। भीकी देवी का कहना है कि बेटे के सीने में दर्द हो रहा था। डॉक्टर के थोड़ा हाथ लगाकर इलाज करने को कहा तो मुझे डांट दिया गया। बेटे से सहन नहीं हुआ। उसने डॉक्टर के मुंह पर हाथ रखकर कहा, या काई करो हो। गोपाल ने बताया कि इतनी सी बात पर उसे मारना शुरू कर दिया, लेकिन लिखित में कोई शिकायत नहीं होने पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि अस्पताल में जाए तो आप अभद्रता न करें, लिखित में शिकायत करें। यदि आपके साथ कोई डॉक्टर या किसी अस्पताल कर्मचारी के साथ कोई कार्य किया जाता है, अभद्रता की जाती है। भास्कर की एक बड़ी खबर। जी हां, शहर के एक निजी अस्पताल द्वारा कथित रूप से अवैध जमीन पर निर्माण किए जाने को लेकर जेडीए पुलिस और मुख्यमंत्री कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई गई है। शिकायत के बाद संबंधित विभागों ने मामले की जांच शुरू कर दी है। शिकायत में आरोप है कि जिस भूमि पर निर्माण किया गया है उस पर न्यायालय का स्टे है और नियमों के विपरीत निर्माण कार्य कराया गया। इसके बावजूद निर्माण की अनुमति और प्रक्रियाएं आगे बढ़ाई गई। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।